किस वक्त रोज़ी तकसीम होती है, इसके बारे में ये है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इस वक्त के लिए, यानी अगर रोज़ी तकसीम करने के ताल्लुक़ से अगर बात करें आप, तो रोज़ी तकसीम असर और मगरिब के बीच में नहीं होती, बल्कि रोज़ी तकसीम होती है तुलुए फ़ज्र से लेकर तुलुए शम्स तक। मतलब फ़ज्र का वक्त शुरू होने से लेकर सूरज निकलने तक, ये है रोज़ी तकसीम होने का वक्त। अब जब रोज़ी के तकसीम होने का वक्त ये है, और इसके दलाइल भी हैं। आइए, नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने सुबह के वक्त के लिए, सुबह का वो भी कौन सा वक्त, सूरज यानी सूरज निकलने तक है, और शुरुआती वक्त है फ़ज्र का वक्त शुरू होने से, फ़ज्र का वक्त शुरू होने से लेकर के सूरज निकलने तक। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इस वक्त के लिए यूँ दुआ फरमाई, या अल्लाह मेरी उम्मत के लिए सुबह के औकात में बरकत अता फरमा, यानी या अल्लाह मेरी उम्मत के तमाम उन दीनी दुनियावी कामों में बरकत दे जो सुबह सवेरे किया करें, जैसे सफ़र, तलब इल्म, तिजारत वगैरह। और एक हदीस पाक में इरशाद होता है, रिज़्क और हाजतों की तलब दिन के आगाज़ में क्या करो, क्योंकि सुबह के वक्त में बरकत और कामयाबी होती है। आइए मज़ीद, और ये तो कुछ ऐसी बातें जो इशारतन है, और बिल्कुल खुलकर भी नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इस बारे में इरशादात अता फ़रमाए हैं। नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने कैसा फ़रमाए, सुनिए। रिज़्क की तकसीम के ताल्लुक़ से फ़रमाते हैं कि नमाज फ़ज्र से लेकर सूरज तुलू होने तक अपने रिज़्क की तलाश से मत सोया करो। ये रिवायत देखिए, फरमाते हैं नमाज फ़ज्र से लेकर सूरज निकलने तक अपने रिज़्क की तलाश से मत सोया करो। जो रिज़्क लेने का वक्त है वो है नमाज फ़ज्र से लेकर सूरज निकलने तक। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इस हदीस की वजाहत पूछी गई तो इरशाद फरमाया, 70 मरतबा सुबहानल्लाह, अल्लाहु अकबर और अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा जाए तो उस वक्त रिज़्क मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह। नीज़ सैयदा खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से भी मरवी है कि एक मरतबा हुजूर मेरे यहाँ फ़ज्र के बाद तशरीफ़ लाए तो देखा मैं आराम कर रही हूँ, तो मुझे उठाकर नसीहत फरमाई, ए मेरी बेटी खड़ी हो जाओ, रिज़्क की तकसीम के वक्त अपने रब की बारगाह में हाजिर रहो और गफलत वालों में से ना हो। बेशक अल्लाह पाक तुलुए फ़ज्र से तुलुए शम्स के दरमियान, यानी फ़ज्र का वक्त शुरू होने से लेकर सूरज निकलने के दरमियान का वक्त, इस वक्त लोगों में रिज़्क तकसीम फरमाता है, रिज़्क बांटता है। क्या सुना आपने? सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फ़ज्र पढ़कर सो रही थी। नबी करीम अलैहिस्सलाम अपनी बेटी के घर तशरीफ़ लाए, देखा बेटी सो रही है, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी को जगाया, उठाया और फरमाया, बेटी इस वक्त ना सो, ये वक्त रिज़्क तकसीम होने का है। अल्लाह ताला इस वक्त रिज़्क तकसीम करता है, और जब रिज़्क तकसीम हो तो उस वक्त बंदे को अपने रब की बारगाह में हाजिर रहना चाहिए, रब की बारगाह में हाजिर रहना चाहिए। रिज़्क इस वक्त तकसीम होता है, इसका मतलब ये नहीं कि बस आप निकल जाओ और बाज़ार में चले जाओ, तिजारत गाहों में चले जाओ, दुकानें खोल लो, तिजारत बढ़ा लो, ये मतलब नहीं। इसका मतलब ये कि इस वक्त रिज़्क अल्लाह ताला तकसीम फरमाता है, तो इस वक्त बंदा अपने रब की बारगाह में हाजिर रहे। रब की बारगाह में हाजिर रहने का मतलब अल्लाह का ज़िक्र करे, कुरान पाक की तिलावत करे, इस्तिग़फ़ार पढ़े, दुरूद पढ़े, जो भी इबादात हैं, नेकियां हैं, नेकियों के ज़रिए बंदा अल्लाह की बारगाह में हाजिर रहता है। एक तो यह हदीस पाक, और इसी वक्त की अहमियत की वजह से बुज़ुर्गान दीन का अमल जो रहा है इस वक्त के सिलसिले में, वो तक़वा, परहेज़गारी और नेकियों का वक्त रहा है। ये जो रिवायात मैंने आपको पेश किया है, आइए इस रिवायत की आप वजाहत भी सुन लिए, आप आइए इसका जो हवाला है वो भी आप तवज्जो के साथ सुनिए। यह हदीस पाक अल्हम्दुलिल्लाह शोबुल ईमान में भी है, और क़ुतुल क़ुलूब वगैरह अहादीस पाक में भी यह हदीस पाक मौजूद है।